मैं क्यों तुम चली जाओ ना उधर। मैं पढ़ रही हूँ, मेरा टेस्ट है, फोन की आवाज आई। तुम उधर चली जाओ ना, मेरे पास क्यों बैठी हुई हो। मामा को बुलाओ। मैंने नहीं बंद करना फोन, तुम चली जाओ यहाँ से। मामा ये क्या देखिए जरा सुनिए, इतना बदतमीज है ना, खुद पढ़ रहा है मुझे पढ़ने दे दो। तो मम्मा इसको चाहिए ना अपनी यहाँ से चला जाए, मेरे पास चली जाए, मेरे पास क्यों बैठी हुई हो। मामा इसका तो हाल ही ये है, मैं कोई डांट टेस्ट याद करती थी, इसको समझ नहीं आता। तुम ना बोला करो, तुम सही करते इतनी ये बड़ा बदतमीज करते हैं। मेरा टेस्ट है, मैं तुम्हें पढ़ने सकता हूँ, पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ मेरा बेटा। इसको भी ख्याल रखना चाहिए, नहीं मेरे पास से चली जाए, मेरे पास क्यों बैठी मैंने है। आपको कहा था, आप देख उनकी आवाज आई था। मैं क्यों करूँगा, तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं ही जाऊँ। चुप कर जाओ, सारी रात को बैठ पड़ती है, तुम्हें पता नहीं चलता। जरा तुम्हें कभी बहन की फिक्र नहीं है मेरा बेटा। क्यों उसको पढ़ा रही हो, ना पढ़ाना इसको। इसने ना मुझे पढ़ना है, ना किसी को पढ़ने देना, इसका तो हाल ही ये है। मैं भी नहीं करता, स्कूल में भी ना करा, मैंने क्यों करता इसको। नहीं आप नहीं मेरा टेस्ट है, मुझे 5 मिनट याद आगे नीचे वाली पेट से नहीं जाते इसमें, कुछ ना कुछ खा के जाया करो। आज भी आप वापस ले आती हो, मैं क्या करूँ आप लोग कि मुझे दो मामा मेरा लंच पैक करके मैं साथ में जाऊंगी। मेरी लंच पैक कर दिया। मेरा बेटा यहाँ से ध्यान से जाना, यहाँ पे बहुत हमारे लड़के भट खड़े होते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। कल मुझे वाली परवीन ने बताया, एक लड़के ने उसका दुपट्टा ठीक उतार दिया। मेरा बेटा प्लीज ध्यान से जाया करो, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र होती है। मामा आप जब इतनी भी नाम किया करें, मैं अपना ध्यान जब रखूंगी। तक तुम आती नहीं हो, जरा सी भी आहट होती है तो मैं पाँव झुकती हूँ कि मेरी बेटी को नहीं है, किसी तरह का मसला तो नहीं हो गया। मामा परेशान हो ऐसे आप अपना बीपी हाई करें, आपने कहीं ना किया। बेटा ध्यान से जाना। चलिए मैं अपना ध्यान रखूंगी। जब मैं ऐसा तुम्हारा छोड़ा, मैं नहीं बोल के आना, इसको खुद ही जाऊँ। सभी शर्म करो, मैं तेरी जाती है। मामा इसको छोड़ती है, किसी को कहना तो झूठ कहना चल जाओ, क्या कहना। मेरा बेटा ध्यान से जाना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, खुदा तुम्हारे साथ हो, खुदा के अपने हाथों में रखे, खुदा मेरे साथ हो, खुदा मुझे मेरी हिफाजत करे। यहाँ पे कोई हालात नहीं है कि अपनी बेटियों को अकेला बाहर निकाला जाए। चलिए बहुत शर्म की बात है। मम्मा इसको भी तो ख्याल रखना चाहिए, मैं क्यों नहीं करती। सुनो ना, मुझे तुम्हारे बाप से भी आराम मिला ना तुझसे। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। चलो तुम यहाँ से रेस्ट नहीं कर। मैं नहीं निकलना यहाँ से। नहीं अपना काम किया करो, कभी दुआ भी कर लिया करो। सुबह सुबह उठ के मोबाइल में खड़े रह जाते हो। हेलो गुड मॉर्निंग बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो बेटा? आप सुनाइए कि आप कैसे हैं? ठीक हूँ डालू का शुक्र। मैंने ना आपसे एक बात करनी है। आज आपने ना बहुत अच्छा लगा। मामा ना 2-3 दिन में हमारे मसालेदार आटे चले, डेली आ जाती कोई नया किस्सा, कोई नई कहानी और वो अपना उनका विचार इतनी परेशान है, मेरी इतनी कि आपको कुछ बना के इसका तो अपनी तक प्राप्त। मेरा बेटा आप परेशान ना हो, मैं आज जरूर चक्कर लगाऊंगी। अभी तो मैं किसी काम से जा रही हूँ तो मैं जरूर जाऊँगी। आप बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अच्छे से एग्जाम दो। मैं नहीं निकलना, मम्मा मुझे बार-बार ना उठाए यहाँ से। सलाम अजीब को सलाम अजीब बिना कैसे हो, ठीक हो? हाँ शुक्र है खुदा का। सही कैसे हो? ठीक हूँ। देखो कितना दुबला दुबला पतला हो गया है, इसका भी कुछ ध्यान करो। आज भी ना अपनी लड़की को स्कूल भेज दिया। तो लड़की स्कूल जाती है, मैं उसे भेजती हूँ। ये स्कूल नहीं जाता, मैं क्या करूँगी? मेरा कहना नहीं मानता, बहुत नाफरमान हो गया है। मेरा भी दिल करता पढ़ने का, पेट में आवाज होगा तो आपको कुछ गुस्सा ही आएगा। मुझे तो कभी कभी इसके अंदर के बाप की शक्ल नजर आती है। अच्छा चले बैठे, तौबा तौबा क्या जमाने में हो रहा है। ये भी देखो दाएं बाएं क्या हो रहा है, मुआशरे में क्या हो रहा है। आपको ये नहीं पता कि मैंने आपको कल जो बताई थी वो औरत, जो मैंने आज रात को देखी खबर, 3 मंजिला हमारे घर के अंदर ना, घर के पास वो एक मकान है, गरीब औरत है,
वो किराए पे लेके अपनी बेटियों को रह रही है। और ताया तो शहीद ऊपर रहता है मुँह, ये भी उसने सोचा कि मेरी बेटियों जैसी है, उसके साथ उसने वो बच्ची के हाथ बुरा किया है कि क्या बताऊँ आपको। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी बेटी को स्कूल ना भेजा करो। मेरी 4 साल बेटियाँ मैंने इसीलिए पढ़ाई नहीं है कि ये टेंशन मेरे सर पे ना आ जाए। मैं किसी बात से बहुत परेशान हूँ। जब मैं माशरे को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को स्कूल ना भेजूँ, लेकिन जब मैं ममता को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अपनी बेटी को स्कूल भेजूँ। वो पढ़े लिखे। कौन जी आ जाए, कौन है सही देख लिया करो कभी दूर के। मुझे बहुत अच्छा लग गया क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं दुखी मारी हुई हूँ। मैं परेशान हूँ कि मुल्क के हालात क्या हैं जहाँ पे कत्लो गारत हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं है। बेगुनाह लोगों को अगवा किया जाता है, मासूम बच्चियों के साथ मतलब उनके चेंज करवाए जाते हैं। क्या मैं 14 साल बच्ची का क्या भूल दूँ? मुझे बहन परवीन कहती हैं आप अपनी बेटी को स्कूल ना भेजो। हाँ, मेरे दिल में खौफ है कि मेरी बेटी जब जाती है तो मेरा दिल डरता है कि कोई उसे नोच ना दे, कोई उसको बर्बाद ना कर दे। लेकिन फिर भी मेरी ममता कहती है मेरी बेटी पढ़े लिखे और उन तमाम मजलूम औरतों की आवाज़ बन जाए जो दबी हुई हैं। मैं कहती हूँ मेरी जैसी ना बने, वो 4 दीवारी के अंदर ही मर ना जाए, उसकी आवाज़ दबाई ना जाए, बल्कि वो आज़ादी से वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाली हो सके। क्या मेरा दिल नहीं करता था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ? इसीलिए नहीं भेजा, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया। वो भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर शुक्र है काम तो करता है ना। इसीलिए मैं कहती सनी पे भी ध्यान दो, ये काम शाम करे। नहीं काम करता तो कोई बात नहीं, सफाई तो करेगा। बाजी ये कैसी बातें कर रही है? हमारे खुदा ने तो लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं रखा। तो सबसे प्यार करता है और सबसे बढ़कर बाजी वालिदैन को खुदा ने एक नेमत दी है और निराश उसका हिस्सा है। तो बाजी खुदा तो किसी में कम और किसी को ज्यादा नहीं चाहता। इसीलिए ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं इसीलिए कहती हूँ कि मुआशरे को भी देखना है, हमें एक ही चीज नहीं देखनी। इधर देखो मुआशरे में क्या क्या हो रहा है, हम इस मुआशरे को लेकर ही साथ चल सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि बेटी को ना पढ़ाओ। मैंने अपनी बेटियों 4 बेटियां, मैंने उनको घर का काम काज सिलाई बुनाई सब कुछ सिखाया है जो उनका आगे जाकर उनके साथ काम आना है। तो ये क्या है बाजी, लेकिन तालीम हमें प्राउड देती है, ये रोती ही रहती है। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो उन्हें तो पाकलाम भी नहीं पढ़ने आएगा। ये तो ये भी नहीं पता चलेगा कि खुदा की पाकलाम में कितना क्या है, खुदा हमसे क्या करवाता है। ठीक है, इसलिए मैं चलती हूँ, मैं तो आपका भला सोच रही हूँ। तो सही है, बैठे तो सही है। आप सुने बाजी, हमारे लिए दुआ करेगी। बहन आज आपने मेरे लिए और मेरे घराने के लिए खास दुआ करनी है, खास मेरे लिए जो मैं पिछड़ी हुई औरत हूँ, जो मैं मजबूर हूँ, जो मैं अपनी बेटी को बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन माशरे की हालात की वजह से मैं परेशान हूँ कि वो बाहर ना जाए, कि वो कुछ नहीं ना जाए। तो आप मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि ताकि वो इस माशरे की आवाज़ बने, वो उठे, वो खड़ी हो, मेरी बेटी की आवाज़ ना दबे बल्कि इस माशरे की आवाज़ दब जाए। बाजी मैं आपकी फिक्र को समझ सकती हूँ। आप जो भी कुछ कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। आपकी फिक्र, आपका बोझ आपके कौम में जानती हूँ, ठीक है, और आपका बचाव है बहुत जरूरी है। बाजी आपके सारे खदशात जो है वो सच है, ठीक है, और मैं ये भी जानती हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, हमें घरों में जिंदगी बसर करनी है, लेकिन हमारा खुदा तो सबसे बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। तो हमें सिर्फ उसका ईमान रखने की ज़रूरत है और खुदा के हज़ूर झुकने की ज़रूरत है, ठीक है, वही हमारी परेशानियों को हल कर सकता है।
हम अपनी सारी फिक्रें, अपने सारे बोझ और जो खौफ है, हम उसके हुजूर में लेंगे, ठीक है। और मेरा ईमान है कि खुदा हमारी सुनेगा, ना सिर्फ सुनेगा बल्कि इन लोगों की नफरत को, इनके गुस्से को वो ठीक कर सकता है। अभी मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ इस बात को लेकर कि कल को खुदा का खास्ता मैं दुनिया में नहीं होंगी, मेरी बेटी के साथ क्या होगा। उसका बाप जिसके बस में हो उसे जिंदा दफन कर दिया जाए, क्योंकि ये बात हमारे मुल्क में आम है। कोई किसी लड़की को कुछ नहीं समझता, बेटी की कोई इज्जत नहीं है, माँ की कोई इज्जत नहीं है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। हमारे माशरे में ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या हम फिक्र करके कुछ कर सकते हैं? क्या हम खौफ में जिंदगी गुजार सकते हैं? बाजी नहीं, हमें अपने खुदा के ऊपर ईमान रखना है, हमें मजबूत बनना है, हमें तालीम हासिल करनी है। बहुत अच्छा काम कर रही है जो अपनी बेटी को तालीम दिलवा रही है। तालीम में जो है वो हमें दुनिया का पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, हम रोशनी को देखते हैं तालीम से। सीधी मैं मुआशरे की बात करती हूँ कि मुआशरे को भी देख लो साथ साथ। बच्ची आप टेंशन ना लें, आप फिक्र ना करें, आए हम अपने हाथों को हमारे लिए बड़ी खुदावत के लिए सामने दुआ करेंगे। सनी आ जाओ, बाजी दुआ करने लगी है। और मैं आपके लिए खुदावत के पाक कलाम से आयत पढ़ूंगी। सनी बेटा आ जाओ। मोबाइल को छोड़ दो सनी। बेटा मम्मा से ऐसे बात नहीं करते, कलाम सुनना है। चलो पॉकेट में रखो फोन। हाँ जी बच्ची, खुदाम के पाक कलाम में लिखा है क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा जो बोझ है वो हल्का है, ठीक है। जब हम खुदावन के पास जाते हैं अपनी सारी परेशानियों को लेके, फिक्रों को लेके, अपने सारे खौफ को, अपने मुश्किल हालात को, तो वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है, वो हमारे लिए मदद को भेज देता है और वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आप परेशान ना हो, खुदा हमारा मददगार है, खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आप परेशान ना हो। आए हम दुआ करें। चलो दुआ निकाले रहने। प्यारे जिंदा जलाली आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावन खुदा, आज की सारी बरकत के लिए, आज की सारी तेरी नेमतों के लिए, इस रफ़ाकत के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ रुबीना बाजी के लिए, परवीन बाजी के लिए, नबीला के लिए, सनी के लिए खुदावन खुदा। आसमानी बाप मैं तेरी जिंदगी के लिए खुदावन खुदा तेरी बरकत को, तेरी सलामती को मांगती हूँ। और आसमानी बाप मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावन खुदा तू उनकी सारी फिक्रों की कसरत को ले ले और खुदावन खुदा उनके साथ हो, इनसे कलाम कर खुदावन तुझे तसल्ली बख्श दे। आसमानी बाप उनके सारे खौफ तेरी यीशु नाम से जाते रहें और खुदावन खुदा हम सबको खुदावन खुदा इस मुल्क में ईमान पर कायम रहने की तौफीक बख्श दे। ये दुआ हम बड़े ईमान से तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बाजी मुझे तो आपकी बातों से बड़ी तसल्ली, बड़ा सुकून मिला है। आपकी बातों ने मुझे बदल के रख दिया है, मेरी सोच को बदल दिया है। मैंने खुदावन के नाम पे उसे जिला है, खुदावन के नाम पे। आपकी दुआ से मुझे तसल्ली मिली है, इत्मीनान मिला है, ऐसे जैसे यीशु ने मुझे छू लिया है और मेरे सारे गम जाते रहे हैं। अब मैं आज़ादी से, दलेरी से अपनी बेटी को बाहर भेजूंगी ताकि मेरी बेटी बोले हालेलुया।